दोस्तों, अनहद नाद एक वो ध्वनि है जो चारों दिशाओं में और इस ब्रह्मांड में हमेशा चलती रहती है। इसे सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसे सुनने के लिए गहरे ध्यान साधना की जरूरत होती है। जब साधक ध्यान की गहराई में पहुंच जाता है, तब उसे अनहद नाद सुनाई देने लगता है। सद्गुरुओं ने कहा है कि अनहद नाद के अंदर प्रकाश है और उससे हमेशा ध्वनि उत्पन्न होती रहती है। ये ध्वनि अनंत है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये ध्वनि हमेशा होती रहती है। अपने चित्त को 9 द्वारों से हटाकर 10वें द्वार पर लगाया जाए तो अनहद नाद को सुना जा सकता है। दोस्तों, जब आप ध्यान मेडिटेशन करते हो, तब आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती है। इसी एकाग्रता की वजह से हम सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं और ध्यान के माध्यम से हम पूरी बॉडी की एनर्जी को एक ही बिंदु पर लाना शुरू करते हैं। मतलब जो आपके शरीर में एनर्जी फैली हुई है, जैसे कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आप बोल रहे हो, आप सुन रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपनी इन सब हरकतों पर विराम देना होगा, जिससे कि आपकी ऊर्जा एक ही बिंदु पर आना शुरू हो सके। आपकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है। तो आप कैसे अनहद नाद को सुन सकते हैं? अनहद नाद साउंड को सुनने के लिए अपने शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा, जिससे कि अपने अंदर की उन सभी आवाज़ों को सुन सको। इस पूरे शरीर में फैली हुई ऊर्जा का मेन पॉइंट है थर्ड आई पर। जब आपकी ऊर्जा थर्ड आई पर इकट्ठा होना शुरू होती है, तब आपकी पूरी बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाती है। मतलब जब आप अपनी बॉडी को हिलाना चाहोगे, तब आपको अपनी बॉडी में सुन्नपन लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये ध्यान की स्टेज है दोस्तों। आपका शरीर सुन्न होता चला जाएगा। आपके पूरे शरीर की जब ऊर्जा थर्ड आई पर इकट्ठा होगी, तो आपके शरीर को सुन्न होना ही है। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि आपकी कुंडलिनी एक्टिव होना शुरू हो गई है। अगर आपने किसी की दी हुई ऊर्जा के कारण अपने थर्ड आई या सहस्त्रार चक्र पर पहुंच गए हो, तो आप इन दोनों चक्रों की ऊर्जा को नहीं झेल पाओगे। आपकी ईड़ा और पिंगला से ली गई गहरी सांस आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव करती है, और मूलाधार चक्र आपका जड़ चक्र है। मतलब अगर मूलाधार चक्र को एक्टिव कर लेते हो, तो आपने अपने शरीर को मजबूत कर लिया है। अगर आपका शरीर मजबूत है, तो आप बाकी के चक्रों की ऊर्जा को आराम से झेल सकते हो। अगर आप सीधा ही थर्ड आई पर चले जाते हो, तो आप थर्ड आई की एनर्जी को बिल्कुल भी नहीं झेल पाओगे। उसे झेलने के लिए सबसे पहले अपने मूलाधार चक्र को एक्टिव करना होगा। जब आप ईड़ा और पिंगला के जरिए मूलाधार चक्र को एक्टिव करते हो, तब आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश आराम से कर सकते हो। ये सभी चक्र सुषुम्ना नाड़ी में ही होते हैं। दोस्तों, जब आप एक एक चक्र पर पहुंचोगे, तब आपको उन चक्रों के जरिए ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है, जिससे कि आप थर्ड आई या सहस्त्रार की ऊर्जा को सहन कर सके। ये ज्ञान आपको इन्हीं चक्रों की वजह से मिलता है। दोस्तों, जब आप मूलाधार चक्र में पहुंच जाते हैं, तब आपकी मूलाधार चक्र से ऊर्जा निकलकर सुषुम्ना नाड़ी में जाती है, और जब आप सुषुम्ना नाड़ी में कदम रखते हो, तब आपको शरीर में बहुत सारे बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। आपका ध्यान बाहर की तरफ से हटने लगता है। मतलब आपको एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव होने लगता है। आपके अंदर एक सन्नाटे की आवाज शुरू होने लगती है।
जैसे जैसे आप चक्रों को पार करते जाओगे तो आपका ध्यान अपने शरीर से हटता जाएगा। आपका ध्यान आपके शरीर से हटने का मतलब है कि अपने चित्त को 9 द्वारों से हटाकर 10वें द्वार पर लगाना शुरू कर दिया है। आपको अनहद नाद की आवाज़ें तभी सुनाई देगी जब आपका चित्त शांत हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार दोस्तों।